हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम विथ ब्राउनी। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। और तो इसमें एक बात आपको और भी बताऊं कि इसमें मैंने दोनों में से किसी में भी मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया है। और अगर आप पहली बार ब्राउनी बना रहे हैं या आपने कभी भी केक नहीं बनाया है तो भी आप इसको एक बार में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से आइसक्रीम भी, आपको ने कभी भी आइसक्रीम नहीं बनाई होगी तो भी मैं आपको एक इतना सिंपल सा तरीका बताऊंगी कि आपका पहली बार में ही एकदम दूध जैसी और बहुत ही क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। दोनों ही चीज़ें बनाना बहुत आसान है। घर के ही थोड़े से सामानों से बनकर तैयार हो जाएगी। और तो और ना तो इसके ब्राउनी बनाने के लिए आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। आइसक्रीम बनाने के लिए किसी भी तरीके के मोल्ड की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना मोल्ड के, बिना ओवन के और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। एक बार मैं बनाऊँ के बताऊँ आपको तो एक बार ज़रूर आप बनाकर ट्राई कीजिएगा, सच में आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइसक्रीम की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि उसको हमको फ्रीज में जमाना भी है ना। तो हमने 1 गिलास ठंडा ही दूध ले लिया है, मतलब एक बार गर्म करके जो फ्रिज में रखा होता है ना दूध, उसी दूध का हमने यूज़ किया है। थोड़ी सी ये मिठाई ली है मैंने, जो भी आपके घर इस टाइम पे दिवाली का टाइम है, सभी के घरों में मिठाई होती है और बच्चे को जब मिठाई खा के ऊब जाते हैं तो नहीं खाते हैं। तो कोई भी मिठाई हो, अभी मेरे पास यही थी तो मैंने यही डाल दी। आपके पास जो भी मिठाई बची हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो 1 गिलास भर के दूध ले लिया है और 10-12 पीस मिठाई के इसके अंदर डाल दिए हैं। और इनको हम मिक्सी के अंदर खूब अच्छे से पीसना है, मतलब बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना देना है। इससे क्या होगा, जो हम दूध गाढ़ा करते हैं वो वाला हमारा टाइम बच जाएगा कि हमको उसको दूध गाढ़ा करके मावा जैसा बनाने, आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार करना पड़ता है ना, रबड़ी जैसा दूध, तो वो नहीं करना पड़ेगा। और दूसरे मिठाई अपने आप में ही स्वीट है तो उसके अंदर मीठापन है ही, तो हमको कोई भी इसके अंदर चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइसक्रीम जमाने के लिए जो हम होटल से जब खाना लाते हैं तो ये जो डब्बे आते हैं, हमने उसी डब्बे का यूज़ किया है। हम उसी के अंदर इसको आइसक्रीम को जमा देंगे, बहुत ही अच्छे से जम जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही एकदम सील पैक होता है। इसके अंदर डालकर हमने 6 से 7 घंटे के लिए इसको फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। अब 6 से 7 घंटे बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है, ये देखिए। अब इसको करने के लिए हाथों से आप थोड़ा सा रगड़ देंगे इस तरीके से और हमारी ये आइसक्रीम बाहर निकल जाएगी। अब इसको आप मनचाहे पीस में कट कर लीजिएगा। बहुत ही क्रीमी, स्मूथ और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। तो एक बार आप ज़रूर घर पे पड़ी हुई मिठाई से आप इसका आइसक्रीम को बनाकर तैयार कीजिएगा। हाँ, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी डाल दिया था, वो मैं आपको बोलना भूल गई थी। तो जब जमाने के पहले जब हमने इसको मिक्सी में पीसा था तब उसके अंदर 2-3 बूंद वेनिला एसेंस की भी डाल दी थी। अब इसके हमने पीसेस कर लिए हैं, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब इसके साथ खाने के लिए ब्राउनी की तैयारी करते हैं। तो ब्राउनी के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने एक इस तरीके का कोई भी स्टैंड हो, ना हो तो आपके कोई कटोरी हो तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। और दूध पर ढकने वाली अगर वो जाली हो तो वो भी रख सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। बहुत ज़रूरी है, इसको पहले से आप प्रीहीट कर दीजिएगा, कोई नमक वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक मिक्सिंग बॉल लिया है, 2 बड़े साइज़ के ओरियो बिस्किट के पैकेट लेंगे और इसको हम क्रीम के साथ ही हमको इसको पीस लेना है। ये बिस्किट से अगर आप ब्राउनी बनाएंगे तो आपको कोई भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। मैदा वगैरह में आपको मैदा से बनाएंगे तो आपको सब मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा, किसी चीज़ की आपको डालने की इसमें ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि इसमें घी, बटर, तेल कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। इसकी क्रीम से ही ये बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी ब्राउनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके छोटे छोटे से पहले टुकड़े कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम हमने इस तरीके से निकाल लिए हैं कि हम इसको डेकोरेट करने के लिए हमने 2 बिस्किट क्रीम के साथ वाले निकाल के रख दिए हैं। सभी को पीसने के लिए हमने इसको मिक्सी में डाल दिया है और इसका फ़ाइन पेस्ट बना लीजिएगा। अगर बाई चांस आपका पेस्ट बराबर फ़ाइन नहीं होता है तो जो आटा छानने वाली छन्नी होती है ना, उससे पीस लीजिएगा। ऐसे तो ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनकर तैयार ही हो जाता है। अब उसी मिक्सिंग बॉल के अंदर हम इसको निकाल देते हैं, इस पाउडर को, और अच्छे से इसको एक बार देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये पिसा हुआ है। अब इसके अंदर हम 2 कप दूध डालेंगे, मतलब एक अगर बिस्किट का आप बना रहे हैं तो 1 कप दूध डालिएगा। 2 बिस्किट के पैकेट हैं तो 2 कप दूध डालना होगा। तो इस तरीके से 2 कप दूध डालकर, ये दूध भी हमारा रूम टेम्परेचर का दूध है, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। 2 कप दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कोई भी गुलटी या लम्स वगैरह कुछ भी नहीं इसके अंदर रहना चाहिए। बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाकर आपको इसको तैयार करना है। बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आपको पतला भी लग रहा है तो लेकिन आप देख सकते हैं ये थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा।
तो अच्छे से इसको मिक्स करने देंगे। जब ये बिल्कुल बिना लम्स का अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाउच इनो का। अगर आप 1 पैकेट का बना रहे हैं ना, तो आधा पाउच इनो डालिएगा, और अगर 2 पैकेट बना रहे हैं तो पूरा पाउच इनो का आप डाल सकते हैं। तो ये जो से प्लेन वाला इनो आता है ना, वही मैंने डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद फिर से हम इसको, अब ज़्यादा देर इसको रखना नहीं है। एक बार अगर आप इनो डाल देते हैं ना, तो इसको तुरंत ही हमको बेक करने के लिए रख देना है। अब इसके बाद इसको डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा बैटर एकदम फ्लफी हो जाएगा और फूल के भी थोड़ा सा डबल हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक केक टिन है, उसमें हमने बटर पेपर लगा दिया था नीचे, जिससे हमारा जल्दी से निकल जाएगा। अगर आप नहीं भी बटर पेपर लगाते हैं तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा और मैदा डस्ट कर लीजिएगा, तो भी काम चल जाएगा, अगर बाई चांस आपके पास बटर पेपर ना हो तो। मैंने बटर पेपर लगा दिया है और आजू बाजू उसके थोड़ा सा ऑयल से उसको ग्रीस कर दिया है। अब ये जो बैटर है वो इसके अंदर हम डाल देंगे पूरा, और इसके बाद इस बैटर को अंदर डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से टैप कर देंगे, ताकि इसमें जो कोई भी एयर वगैरह होगी ना, तो वो निकल जाएगी। इस तरीके से आप 1 से 2 बार टैप कर दीजिएगा। प्री हीट करके हमने कढ़ाई को पहले से ही तैयार करके रख लिया था, उसी के अंदर हम इसको केक टिन को रख देंगे। और रखने के बाद अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। ना स्लो करना है ना फास्ट रखना है, गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। और इसको कवर कर देंगे लिड से, और कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हो सकता है गैस फ्लेम के ऊपर है, हो सकता है आपको 10 से 12 मिनट भी लग जाएँ, तो उसको चेक कर लीजिएगा। चाकू डालकर आप देखेंगे, अगर आपका चाकू क्लीन आता है तो समझ जाइएगा कि बन गया है, और अगर क्लीन नहीं आता है तो 1-2 मिनट के लिए और भी इसको रखा रहने दीजिएगा। बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा तब हम इस केक टिन को बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद इसका उलट करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसके ऊपर का जो बटर पेपर है वो हटा देंगे। तो देखिए अब कितना अच्छा हमारा कुकी बनकर तैयार हुआ है। अब ये जो बटर पेपर है इसको हम हटा देते हैं पूरा। ठंडा होने के बाद बटर पेपर को निकाल दीजिएगा। बहुत ही आसान है इसको बनाना, इसको कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। तो एक बार ज़रूर इसको बनाकर तैयार के देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्राउनी बनी है। आप इसको ऐसे भी खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। मैं आपको इसको डेकोरेट करना भी बता रही हूँ कि अगर बाई चांस आपको इसको केक की तरीके से यूज़ करना है तो आप इसको बहुत ही आसानी से बिना क्रीम के आप इसको, कि आपको कोई भी क्रीम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बिना क्रीम के ही आप इसको बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो ये जो हमारा एक बिस्किट है इसको बीच में रख देते हैं, और जो इसके ऊपर की क्रीम थी इसके 4 पार्ट कर लिए, और इसको ट्रायंगल शेप में चारों साइड लगा देंगे। बस इतने से ये ब्राउनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। कोई भी इसमें आपको ड्राई फ्रूट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल तो सकते हैं, लेकिन ब्राउनी खुद में ही इतनी अच्छी बनकर तैयार होगी कि आपको इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह की किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके मैंने डेकोरेशन करना इसलिए बताया कि बाई चांस अगर आप डेकोरेट करना चाहें और आपके पास क्रीम नहीं है तो फिर आप क्या करो, तो आप इस तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्रीम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से भी आपका केक बहुत ही देखने में सुंदर और यम्मी लगेगा। खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, एकदम यम्मी। अब ये बीच का तो पोर्शन मैंने सजा दिया है। अब साइड के लिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी चॉकलेट रखी हुई थी, तो उसको चॉकलेट को हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास रखी है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो भी चलेगा। तो ये जो चॉकलेट थी, अब इसको हम इसके साइड में, चारों साइड इसका चॉकलेट का ये जो ग्रेट किया हुआ जो चूरा जैसा बनाया है ना, उसको हम इस तरीके से डाल देते हैं, रख देते हैं। तो देख सकते हैं दिखने में कितना सुंदर लगता है ये, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरीके से इसको बनाकर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी इतनी इजी है कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। कोई भी मेजरमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस आप पैकेट का ध्यान रखिएगा कि एक पैकेट में आप 1 कप दूध डाल दीजिएगा, और जो इनो का है वो आधा पाउच। सिर्फ 3 चीज़ों से ये बहुत ही टेस्टी सी, बाज़ार में इतनी महंगी मिलने वाली ब्राउनी बनकर घर पर ही तैयार हो जाती है। तो बाज़ार से कभी मत लाइएगा, 10 से 15 मिनट में ये ब्राउनी बनकर तैयार हो जाती है, सिर्फ ओरियो बिस्किट से। तो अभी बीच का पोर्शन थोड़ा थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा बच्चों को जेम्स बहुत पसंद आती है, तो ये जेम्स बीच में रख देते हैं, तो ये देखने में और भी सुंदर लगने लगेगा। तो इस तरीके से मैंने चारों साइड में जेम्स लगाकर इसको और भी खूबसूरत बना दिया है। आप जैसा चाहे वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे इसको सजाना चाहते हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया है सजाने का। अब उसके बाद इसको काट के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बना कैसा है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए
आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें जाली पड़ी है और कितना सॉफ्ट है। ये देखिए। तो एक बार इसको बनाकर तो आप ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपका ये कैसा बना है और खाने में आपको कैसा लगा है। बाज़ार में मिलने वाली बहुत ही महंगी रेसिपी हम घर पर कुछ सामानों से बनाकर तैयार कर लेते हैं। और मैंने जो आपको तरीका बताया है वो बहुत ही इजी तरीका बताया है आपको। इसमें ना तो दूध वगैरह को जलाने की ज़रूरत है और फिर ना मैदा वगैरह की किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट से इसको बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम समय में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से आपको इसका तरीका बनाना बताया है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। सच में आपके बच्चे बड़े सब लोग बहुत आपकी तारीफ़ करेंगे और बहुत ही आपको बार बार बनाने को भी बोलेंगे। इतनी अच्छी ये बनकर तैयार हुई थी। मैंने तो अपने घर में बनाई तो सबने फटाफट से पूरी ही ख़त्म कर दी थी। तो ये देखिए, आइसक्रीम विथ ब्राउनी घर पर ही बनाकर खाइए। आज के बाद कभी भी बाहर से मत लाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। डिनर के बाद एक बार ज़रूर इसको खाइए, बनाकर खाइएगा। और तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार में इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए फिर मिलूँगी मैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।